साधुओं की सेवा की है, महात्माओं की सेवा की है, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। भगवान खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन प्रदान करेंगे। और भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। इतना कह के मातंग ऋषि चले गए। अब तो शबरी सुबह उठकर वन में जाती, फल फूल लाती, मार्ग सजाती और भगवान के आने की राह देखती। सुबह से लेकर शाम हो जाती लेकिन भगवान नहीं आते। दूसरे दिन उसी चाव से, उसी उत्साह से वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती। सुबह से भगवान के आने की राह देखती, शाम तक भगवान नहीं आते। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 60 साल बीत गए। 60 साल बीत गए लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। शबरी के बदले हम लोग होते और हमारे गुरु ने कहा होता कि आपको भगवान मिलेंगे, हम 2 दिन, ज्यादा ज्यादा 10 दिन, ज्यादा ज्यादा 2 महीना राह देखते और यदि भगवान नहीं आते सोचते गुरु भी झूठा, भगवान भी झूठे, छोड़ो ये सब कुछ, करो अपना काम। ये हमारी स्थिति। धन्य है शबरी, धन्य। बड़े उत्कंठा उत्साह से भगवान की राह देखती। और एक दिन ऐसा आया कि भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण को साथ लेकर शबरी के आश्रम में आ गए, शबरी को दर्शन दे दिए। कहने का अर्थ यह है, देवकी और वसुदेव के जीवन में बहुत कष्ट आए, दुख आए, लेकिन भजन कम नहीं हुआ। हमें तो थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, आज 16 माला नहीं हो पाएगी, क्या भगवान मिलेंगे। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, आज मंगला आरती नहीं जा पाएंगे। हमारा भजन बहुत ढीला है भक्तों, और ऐसे भजन से भगवान नहीं मिलते हैं। जीवन में थोड़ा सा दुख आ गया तो भक्ति छोड़ देते हैं। ये छोटे कलेजे के लोग ऐसा काम करते हैं, जिसका कलेजा छोटा है। महाप्रभु की धारा में गौड़ीय धारा का जो भक्त है वो तो यही कहता है, प्रभु जितना दुख देना है दो। आप ईश्वर हो, आप स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं। स्वामी अपने सेवक के साथ कुछ भी कर सकता है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम मत दर्शनाम मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न पर। चाहे जितना दुख देना है दो, हम तो आपका भजन करते रहेंगे। चाहे नरक में भेजना है प्रभु, नरक में भेज दो, लेकिन एक फैसिलिटी दे देना कि माला साथ में लेकर जा सकूं, आपका भजन कर सकूं। भक्त का ये भाव होता है। थोड़ी सी सर्दी हो जाती है और माला छोड़ देते हैं, ये कोई भजन है? थोड़ा सा जीवन में नौकरी छूट गई तो मंदिर आना बंद कर देते हैं। अरे जीवन में सुख दुख, मान अपमान, पति पत्नी, झगड़े, क्लेश, ये सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। इसमें भजन का और भगवान का क्या दोष है? और कर्म के अनुसार यदि हमारे जीवन में दुख आते भी हैं, यदि भजन करते रहे तो सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और जीवन में सुख। और इसीलिए तो संतों ने कहा, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, राधे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए,
राखे राम ताहि विधि रही। राधे श्याम कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। अकेला नाही प्यारे तेरे साथ में। विधि का निधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 भाव से राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हो सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। श्री रामचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आज आपको खड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि कृष्ण जन्म के बाद हम सबको बहुत खूब नाचना है, इसलिए अभी सब बैठे रहे हैं, क्योंकि बैठेंगे खड़े होंगे तो फिर जगह चली जाएगी। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है। बड़ी मुश्किल से सब सेट हो पाए हैं। हे
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद जय राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद राधे गोविंद रटो राधे गोविंद राधे जपो राधे गोविंद 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की
एक ग्राहक कम हो गया। आइए कृष्ण जन्म की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो। जानती हैं? नगर ढंढेरा पीटती प्रीत न कीजे को। प्रीत किए दुख होई नगर ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजे कोई। यदि मुझे पहले ही पता होता कि भगवान से प्रेम करने से दुख होने वाला है। ये बेटी को बिठा दीजिए। यदि मुझे पहले से ही ज्ञात होता कृष्ण से प्रीति करने से जीवन में दुख मिलेगा, तो पूरी दुनिया में ढंढेरा पीट कर बता देती कि भाई कृष्ण से प्रेम कोई मत करना। बात तो सत्य है। राधे राधे। दुख तो आते हैं, वॉल्यूम बढ़ा दो। हरे कृष्ण। परंतु यदि हम भजन करते रहे तो वह दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाते हैं। बाहर से दुख दिखाई देते हैं परंतु अंदर से वह भक्त प्रेम रूपी भक्ति रूपी फल का आस्वादन करते रहता है। देवकी और वसुदेव के जीवन में अत्यंत दुख था। 6 पुत्र मर गए, उनका कष्ट था, परंतु इनका दुख बलराम जी से नहीं देखा गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 7वें पुत्र के रूप में सप्तमम वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में संकर्षण अनंत शेष साक्षात बलराम के रूप में प्रकट हो गए। देवकी के हृदय गर्भ में बलराम जी आए हैं। जैसे ही बलराम देवकी के हृदय में आए, भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए। भगवान ने योग माया को बुलाया, निवेदन किया कि हे देवी, देवकी के गर्भ में जो 7वां पुत्र आया है उसे कर्षित करके आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। यदि तुम मेरा यह कार्य करोगी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कलयुग में मेरे से ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी। दुर्गा, काली, चंडी अनेकों नामों से कलयुग के मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। और जैसा भगवान ने कहा वैसा ही हुआ। उस देवी ने देवकी के गर्भ से 7वें बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। दूसरे दिन सुबह उठकर देवकी ने देखा तो 7वां बालक भी नहीं था।
मथुरा के लोग ऐसा सोचने लगे कि अब तक कंस बालक का जन्म होने के बाद मारता था, लेकिन इस बार तो कंस ने किसी तांत्रिक को बुलाकर देवकी के गर्भ में ही उस बालक को मरवा दिया। इस केस में बेचारे कंस को तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन हमारे देश में कहावत है, बदनामी चोर और नामी बनिया। जब कोई चोर बदनाम हो जाता है, शहर में कहीं भी चोरी होती है, उस चोर को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती है। चोरी वो नहीं किया, लेकिन अब क्या करे, बदनाम हो गया। कंस की हालत ही कुछ ऐसी थी। कंस जानता नहीं था, परंतु लोगों ने दोष कंस को दिया। देवकी के 7 पुत्र चले गए हैं और अब 8वें पुत्र के रूप में भगवान को आना है। कथा को माध्यम बनाकर आचार्यों ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत दिया। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान तब तक नहीं आए जब तक 6 पुत्र नहीं मरे। यदि हमें भी हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें हमारे 6 पुत्रों को मारना पड़ेगा। अब ये ब्रह्मचारी लोग कहेंगे हम कहां से पुत्र लाए हैं? चलो आप तो कर भी लोगे। पहले 6 पुत्र को मारना होगा। वे 6 पुत्र कौन है? हमारे 6 शत्रु, षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए सर्वप्रथम इन 6 पुत्रों को मारना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। ये 6 दोष हमारे जीवन से जब निकलेंगे तब गुरु की प्राप्ति होगी। और 7वें पुत्र के रूप में जब गुरु मिल गए तो 8वें भगवान तो आने ही है। भगवान को तो आना ही है। इसलिए जिस समय गुरु मिल गए तो अब समझो बस अब भगवान दूर नहीं है। लेकिन गुरु उनको मिलते हैं या गुरु की कृपा उनको मिलती है जिसने अपने जीवन में इन 6 दोषों को नष्ट कर दिया है। 6 दोषों को मारे, 7वें के रूप में गुरु तत्व और गुरु के आदेश के अनुसार जीवन का व्यापन करें तो भगवान अवश्य प्रकट हो जाएंगे। अब देवकी और वसुदेव का कष्ट बढ़ा है। दोनों अत्यंत दुखी हो रहे हैं और निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। देवकी और वसुदेव की भक्ति को देखकर भगवान का सिंहासन हिल गया। और उस समय भगवान स्वयं इस धरती पर आए। सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में और देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में। याद रहे, भगवान कभी पेट में नहीं आते, भगवान हृदय में आते हैं। भगवान कृष्ण देवकी के हृदय गर्भ में आ चुके हैं। और जैसे ही कृष्ण देवकी के हृदय में आए, सुखदेव जी कहते हैं देवकी के शरीर में 7 पुत्र के मरने का जो दुख था, जो कष्ट था, जो चिंता थी, वह सारा दुख, कष्ट, चिंता चली गई और देवकी का मुख प्रसन्न हो गया। देवकी के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा। कंस के कारागार में कई वर्षों से अंधकार भरा हुआ था, लेकिन देवकी के शरीर से इतना प्रकाश, कंस के कारागार का अंधकार दूर हो गया। क्यों नहीं होता? क्योंकि साक्षात भगवान इनके गर्भ में आ चुके हैं। अनुचरों ने कंस को जाकर खबर दी। कंस देवकी को देखने आया।
देवकी को देखकर कंस की आंखें बंद हो गई। इतना प्रकाश पुंज देवकी के शरीर से कंस देवकी को देख नहीं पाया। और कंस इस प्लेटफॉर्म पर आ गया, निर्णय कर लिया कि मुझे मारने वाला काल देवकी के गर्भ में आ चुका है, आ चुका है, अब ये मुझे मार देगा। आज के भक्त क्या जन्माष्टमी करते हैं? सबसे बड़ी जन्माष्टमी तो कंस किया था। 10 दिन पहले ही खाना पीना बंद कर दिया। हम तो जन्माष्टमी के दिन एक दिन निर्जल उपवास करना होता है, और उसमें भी किसी भक्त के घर पर चले गए तो देखने जैसी हालत होती। इस सोफे से उस सोफे पर, वहां से वहां, क्या हुआ? निर्जला। कुछ तो रिमोट लेकर टीवी देखते, क्या कर रहे हो? निर्जला है, टाइम पास कर रहे हैं। और कुछ लोग तो दोपहर से ही लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि कल जब निर्जला खुलेगी तब ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। क्या निर्जला करेंगे हम? कंस को देखिए, जब से कंस ने देवकी को देखा समझ गया कि मेरा काल देवकी के गर्भ में आ चुका है। और अब तो घर जाकर कंस का जीना मरना हराम हो गया। कंस रोटी खाने जाए तो उसमें विष्णु का दर्शन हो, ये खाऊंगा अंदर जाके फाड़ डालेगा। रोटी खाना बंद, सब्जी दाल भात खाना बंद। पानी पिए तो उसमें भी विष्णु का दर्शन हो, पानी भी नहीं पी पाया। सोने जाए तो बिस्तर में विष्णु दिखाई दे, आजू बाजू यहां वहां सब जगह पर विष्णु ही विष्णु। धीरे धीरे भगवान के जन्म का दिन निकट आ गया। ब्रह्मा को पता चला कि कृष्ण अवतार जन्म लेने वाले हैं। ये पता चलते ही ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर, नारद जी को लेकर, समस्त देवी देवताओं को लेकर कंस के कारागार में आए, और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान को गर्भस्थ स्तुति की। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, 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 सत्यव्रतम सत्य। देवतागण स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम। हे कृष्ण, आपके नेत्र सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, आपका शरीर सत्य है। कृष्ण, आपका सब कुछ सत्य है, इसलिए इस दुनिया में एकमात्र परम सत्य आप हो। अनेक श्लोकों से, अनेक छंदों से, अनेक सिद्धांतों से समस्त देवता भगवान श्री कृष्ण को बिरदाने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। गाइए, करहि नाग मुनि देवा, जय कृष्ण अनादि अनंत विभो परमानंद रूप अनूप प्रभो अवलोकिस शोकित प्रणत जनम परिवेश विशेष कलेश हनन। स्तुति जय हो, तालियों के साथ। मुनि देवा, जय सत्यमयम जप ज्ञानमयम तप योग विराग सुध्यानमयम धर्मादि सुकृत्य सुनेममयम नितनोमि सुभाव सुप्रेममयम। स्तुति करहि नाग नाग मुनि देवा, जय
कोई काश आकाश विकास ही है, परमेव परम अवकाश ही है, निविशेष ही शेष ही है, नितनोमि परम सविशेष ही है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, परिभाषक सर्व सुशासक है, अतुल्यम परम प्रकाशक है, सब श्राम विराम राम ही है, नितनोमि परम अभिराम ही है। जय कालहु काल सुकाल परम सुर अंग समूह है, कालवरम लावण्य ललित महु महोदय, नितनोमि प्रमूल परम विधि। गोतित अकथ्य अगम्य जन्म परिपूर्ण परात्पर, परम भजम परिबोध यथार्थ स्वार्थ है, नितनोमि परम परमार्थ है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, जय अधिगोलोक सुधाम पतिम सदजन मनरंजन परम गतिम, रस रूप स्वरस राधा रमणम, नितनोमि त्रितापहि भव शमनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, हरि रूप अनेक ही पूर्व जथा, अभिरक्षित त्रिलोक ही हरि व्यथा, पुनि हम दुख जाल कराल करे, अभिरक्ष प्रणत जन पाहि हरे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, चाहत मुनि संता कमलाकंता, बलवल संता बलवंता, क्षत्रिय ब्रज धारण धर्म सुजारण, वंशीधारण जनतारण, देवकी के कारण नाद विभारण, असुर विदारण बदबारण, भव सिंधु तारण जनिय विचारण, भार उतारण भगवंता भार उतारण भगवंता, भार उतारण भगवंता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम, आइए भाव से देवताओं के साथ भगवान की गर्भस्थ स्तुति करें। श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। जय हो भाव से श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। दो मिनट के लिए ताली कोई मत बजाना, केवल गाओ। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे जय हो राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण है।
और जब भगवान ने दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संत को आनंद देने के लिए इस दुनिया में प्रकट होने का विचार किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रकृति पलट गई। इस संसार में काल समस्त गुणों को लेकर विभूषित हो गया। सुंदर मंद सुगंधित हवा बहने लगी। साधु संतों के मन में आनंद उत्पन्न हुआ, दुष्टों के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। कंस आदि असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया, लेकिन कृष्ण का अवतार होने वाला है यह पता चलते ही वृक्षों के ऊपर मुकट मुकट शिर सवर्ण में गणरण पट फरण फरण पद घूंगर भर श्याम मेरे धीरे रंग भर सूंदे, श्याम मेरे रंग भर सूंदे श्याम। तव डमक डमक दादो दवरण कत दहकत बोध मलार किया, तव पीयूपी शब्द पुकारत चात युगी को कंठ दिया। तव गड़ा गड़ा होत गड़ा 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 गिरिवर शिखर बजे, तव रुमझुम 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 बरसत बरखा घर 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 घोर घर धीरे धीरे घर 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 घोर। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करीबे हाला नंद लाला, कीर्तन ज्वाला विपत विशाला, दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला बनवारी अनर सुखकारी, मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे विसारी गिरधारी। आकाश में बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी, और उसी समय ठीक रात के 7 मुहूर्त बीत गए। 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हिर्षण योग, वृष लग्न, बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे, जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की प्रवचन। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। जन्म लेते ही कृष्ण ने अपने माता पिता को पूर्व 3 जन्म की कथा सुनाई और कहा, बाबा अभी भी आप कंस से डरते हो तो आप मुझे गोकुल छोड़ाओ, नंद बाबा के वहां मुझे छोड़कर आओ। नंद बाबा के पास बहुत सारी गाय हैं, मैं उनका दूध दही माखन खाऊंगा और बलवान बनूंगा और बड़ा होकर यहां आकर कंस को मारकर आपको छुड़ा दूंगा। कृष्ण की बात वसुदेव जी को अच्छी लगी और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल में नंद बाबा के पास आए हैं। दूसरे दिन सुबह नंद बाबा उठकर देखते हैं तो सुंदर लाला का जन्म हुआ। आज लंबी उम्र के बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ।
नंद तु आत्मजो उत्पन्ने जाता लाद महामना, मन महान हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, 2 लाख गाय का दान किया। यह खबर ब्रजवासी को जब पता चली, सारे ब्रजवासी गण सुंदर वस्त्र पहनकर, सुंदर आभूषण अलंकार लेकर, कृष्ण के लिए सुंदर भेंट लेकर नंद बाबा के घर पर आए। और आज नंद के घर पर आनंद छाया, नंद के घर पर उत्सव मचा। आइए हम भी 5 मिनट के लिए खड़े होकर इस नंद उत्सव का आनंद लेते हैं। ए नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। लाल की, जय कन्हैया लाल। दिया घोड़ा दिया और दिया पालक। हाथी दिया घोड़ा दिया हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालक। दिया घोड़ा दिया नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो। लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल लाल लाल। जय हो भाव से। मारा नंद जी लाल मोरली प्यारे वगाड़ी। हमारा दीन लाल मुरली प्यारे वगाड़ी। गोपियो तेरी गोड़ी जाय मोरली प्यारे वगाड़ी। ये गोपियों की गोएवान मुरली प्यारे वगाड़ी। मुख्याछ में तो शिका ऊपर झूलता। मेला से मैं तो सुनाई मुख्याछ में तो शिका ऊपर झूलता। मेला से मैं तो आंधन उभराय जाय मोरली प्यारे वगाड़ी। आदन उभराय जाय मोरली प्यारे वगाड़ी। आंधन उभराय जाय मोरली प्यारे वगाड़ी। हे हमारा नंद जिला लाल मुरली प्यारे वगाड़ी। नंद घेरा नंद। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद
की, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे भयो, जय नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे भयो, बालाजी तारा रावण सरी को राजियो तेरो समान, आलाजी तारा हाथ वखाणो, ए पटी तारा पगना वखाणो, आलाजी तारा हाथ वखाणो, ए पटी तारा पगना। श्रावण जल बरसे अंबर, श्रावण जल बरसे सुंदर बरसे, बादल बरसे अंबर से, तरवर गिरी बरसे लता लहर से, नदिया बरसे सागर से, दंपति दुख हर से, सेज समर से, लगन हर से दुख काल, कह राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल यावो गिरिधारी रे, गोकुल यावो गिरिधारी। जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण कृष्ण मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में
हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। अपने शरण से माना हमारे हरि कीर्तन में। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। अपने शरण से माना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि जय हो। जय हो। जय हो। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। हरि बोल। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। 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 आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन जय हो। राधे राधे। चरण धोई चरणामृत पावे, शरण धोई शरणामृत पावे। चरण धोई चरणामृत पावे। शरण धोई शरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। 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 आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन
हमारे हरि कीर्तन में। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे राम हरिनाम संकीर्तन की कृष्णचंद्र भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। चतुर्भुजं शंख गदा विदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्। दो मिनट के लिए शांति रखिए आप सब भक्त। मुझे कथा की पूर्णाहुति करनी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 4 दिन की इस कथा का आयोजन हुआ और पिछले 4 दिनों से आप लोगों के बीच में, आप सब लोगों के साथ कथा करते हुए एक पल भी, एक घड़ी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दूसरे देश में आए हैं। आपसे बहुत प्रेम मिला। आप लोगों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया। मैं आप सभी भक्तों का आभारी हूँ।
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सब पर कृपा बनाए रखें, सुख शांति और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। इस संसार का एक नियम है मिलना और बिछड़ना। धीमू करो यार, धीमू करो, जल्दी धीमू करो। समय के प्रवाह में हम सब लोग तैर रहे हैं और जीवन के 4 दिन आपके साथ बिताने का मौका मिला। कृष्ण कथा के साथ जीवन के इन 4 दिन हमने बिताए। ये 4 दिन शायद मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दिन होंगे। जीवन की इस दौड़ में शायद दोबारा मिलना हो या ना हो, बस इस 4 दिन के संबंध में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में कुछ भी छूट जाए परंतु कृष्ण को मत छोड़िएगा। जब तक कृष्ण आपके साथ है तब तक जीवन के सभी क्षेत्र में आपकी विजय होगी। कृष्ण जब तक आपके साथ है आप सफल होंगे। कृष्ण को साथ रखिए, कृष्ण के नाम को साथ रखिए। कृष्ण कथा के साथ रहिए और श्रील प्रभुपाद की कृपा से बनाया जा रहा यह इस्कॉन का मंदिर, इस मंदिर में निरंतर आते रहिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। बार बार आप सभी भक्तों को धन्यवाद, इस मंदिर के समस्त ब्रह्मचारियों का धन्यवाद। 65 ब्रह्मचारी हैं इस मंदिर में और जिस प्रकार से इन भक्तों ने अपने समाज को, अपनी दुनिया को त्याग कर अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, उसका 1% भी हमने नहीं किया है। ये सारे भक्त इतने महान हैं, इतनी सेवा में लगे हैं, इतना कुछ छोड़े हैं, त्याग किए हैं, लेकिन फिर भी बड़ी नम्रता से, सहजता से, सरलता से हमारी सेवा कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था, परंतु फिर भी मैंने मंदिर के ब्रह्मचारियों से बहुत बहुत सेवा ग्रहण की, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सबका ब्रह्मचर्य अखंड रहे, आप सबको भगवान शक्ति दे, आप सबका मन भगवान और भागवत में लगा रहे। अंत में इस आयोजन का सबसे बड़ा भार जिसके कंधों पर है, ऐसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष लीला राज गौरदास प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़े उत्साह से हमें यहाँ पर निमंत्रित किया। हालांकि हम 7 दिन की कथा करते हैं, ये 4 दिन तो हमने मुंबई के लिए रखे थे, हमारे मंदिर के लिए, लेकिन इनका निमंत्रण आया बांग्लादेश में कथा करनी है। बंगाल या बांग्लादेश कान में शब्द जाते ही मुझे चैतन्य महाप्रभु की याद आती है। तो
आपकी दृष्टि से ऐसा लगा होगा प्रभु जी हम पर कृपा करने आए हैं। अंदर की बात तो ये है, मैं आप सबकी कृपा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि जो भी है आप लोगों के हृदय में भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है। चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं। पुनः पुनः बार बार लीला राज गोप प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कोई एक पल भी कृष्ण कथा श्रवण स्मरण कराने का अवसर दे दे तो जीवन भर तक हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। इन्होंने 4 दिन तक मुझे यहाँ पर कृष्ण कथा कहने का अवसर दिया, धन्यवाद कहता हूँ। और कथा के दौरान यदि कोई त्रुटि रह गई हो, यदि कोई कमी रह गई हो, तो अपना पुत्र समझकर, अपना दास समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। व्यास मंच छोड़ने से पहले कथा को रसमयी बनाने के लिए साउंड वाले, हमारे तबला प्लेयर, हमारे वायोलिन वादक, हमारे गौरांग प्रभु, बांसुरी बजाने वाले, मनहर बैंजो बजाने वाले, इन सभी भक्तों ने बहुत सुंदर सहयोग किया। इन सभी भक्तों का हम धन्यवाद करेंगे। और अंत में, अंतिम दिन तक हमारा वीज़ा नहीं लग रहा था। सुंदर श्याम प्रभु हमें लेने के लिए भारत आए और वीज़ा लगाकर हमारे साथ वापस आए। इनका भी हम धन्यवाद करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार फलो फूलो, दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी भक्ति आगे बढ़ती रहे, ऐसी भगवान से कामना करूँगा। और ईश्वर की कृपा रही, फिर से पुनः यदि मिलना हुआ तो कृष्ण जन्म के बाद कृष्ण के कर्म की कथा सुनेंगे। यदि आप सभी भक्त को यह कार्य अच्छा लगा हो तो आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कृष्ण से प्रेम कर सकूं। कृष्ण से प्रेम की कामना करते हुए यह दास इस 141वीं भागवत कथा का विराम करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।